भाई सर, क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं और आज क्या मामला है जिसको लेकर पूछा था? मैं एरार अहमद, मैं गोरखपुर में रहने वाला हूँ। 6.5 लीगली नखास चौक पे रहता हूँ। मेरी एक संपत्ति है जो मेरे पिताजी के नाम पे रजिस्टर्ड बैनामा है, उसको वक्त की संपत्ति बताकर लेखपाल द्वारा उसकी फर्जी रजिस्ट्री करवाई गई है। कहाँ पे जमीन है? ये विरासत गलियारे में आती है। नखास से जब आप रेती की तरफ बढ़ेंगे तो वही दाहिने हाथ पे थोड़ी दूरी पर पड़ती है। शेखर चंद एक दुकान है, उसके जस्ट बगल में। कितनी जमीन है टोटल? 628 वर्ग फुट। क्या लेखपाल की इसमें क्या गलती है? लेखपाल ने साक्ष्यों को छुपा के उन लोगों की वक्त की संपत्ति बताई। खाली मतवल्ली के आधार पे उन्होंने रजिस्ट्री कराई है। उन्होंने ना अधिकारियों को बताया ना कुछ। 20 तारीख को हम डीएम साहब पास गए थे, उन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम नजरी नक्शा मंगवा लेते हैं। और उसके बाद 22 तारीख को रजिस्ट्री हो जाती है। हमको बताया भी नहीं जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमको एक हफ्ता पहले जब काम लगाए तब पता चला है कि उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। लेखपाल से अगर बात हुई थी आप लोगों की, तो लेखपाल ने क्या कहा? लेखपाल से हमसे 3 महीने पहले बात हुई थी, तो उसने मुझसे 22 लाख रुपए की डिमांड रखी कि आप 22 लाख रुपए दे दो, तुम्हारी ज़मीन तो वैसे भी तुम्हारे पास नहीं है। वो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो हमने कहा हमारी ज़मीन मेरे पास है, और 22 लाख रुपए की डिमांड की उसने, और हम तैयार नहीं हुए उस चीज़ को। तो उनका क्या नाम था लेखपाल? अंकित रजत, अंकित कुमार रजत। कहाँ के लेखपाल? ये असकरगंज के पक्का है। इसके पीछे साजिश किसकी है? अंकित रजत की। और गुफरानुल्लाह है। इन लोगों ने पूरा साक्ष्य बताया नहीं, सब कुछ, जबकि हमारे कोर्ट के ऑर्डर है हमारे पास कि वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। उसके बाद भी उन लोगों ने कैसे कि अपने साक्ष्यों को छुपा के रजिस्ट्री कर दी। कौन है गुफरानुल्लाह? गुफरानुल्लाह जो है वहाँ के मतवल्ली हैं। इमाम चौक के वो बोलते हैं कि हम मतवल्ली हैं अभी वक्फ आप के। कह रहे हैं कि वो इमाम चौक आपकी थी, हाँ, हमारे पर्सनल ज़मीन पे थी तो हमारी थी। तो वो मुतवल्ली वो कैसे होगा? मतवली उन्होंने वक्त से पता नहीं कैसे चढ़वाया, क्या दिखाया वहाँ पे, वो तो हमको पता भी नहीं ना। क्योंकि हमारी ज़मीन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और रेवेन्यू से बढ़कर कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। रेवेन्यू से ही जो ज़मीनें जाती हैं वो आपकी वक्त में, चाहे मंदिर मस्जिद जो भी होता है वो उसमें चढ़ती हैं। रेवेन्यू के रिकॉर्ड में मेरा नाम चल रहा है, मेरे पिताजी का नाम चल रहा है। और अभी 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 क्या चाहते हैं आप? अभी हम जो सरकार, जो हमारा जो अधिकारी मेरे फेवर में जो कर सकें, उस रजिस्ट्री को मनसूख कराएं, जैसे चाहे वैसे करें। किसी अधिकारियों से मुलाकात हुई आपकी? डीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई, तहसीलदार से मेरी मुलाकात हुई, तहसीलदार सदर से मुलाकात हुई, एसडीएम सदर से मुलाकात हुई। इन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी रजिस्ट्री कराएंगे, थोड़ा समय दो, उसकी जांच चल रही है, जांच हो जाने दो, जांच के बाद क्या है हम तुम्हारी रजिस्ट्री कराएंगे। आपको लग रहा है कि जांच हो रही है? अब रजिस्ट्री हो गई तो क्या ही जांच हो रही है, जब साक्ष्य सारे इन लोगों ने बताए नहीं जो लेखपाल को बताना चाहिए था, जब वो उसने बताया ही नहीं तो फिर कैसे क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्री कौन किया और किसको किया? गुफरानुल्लाह ने किया है, पीडब्ल्यूडी को। टोटल जमीन? टोटल ज़मीन नहीं, जो आधी ज़मीन 250 के करीब करीब हो गई है, उतनी ज़मीन उस विरासत गलियारे में निकली है। उसका रकम कौन लिया? गुफरानुल्लाह को मिला है। कितना रकम? 22 लाख रुपये। दस 15 लोग का होगा, मेरा 28 दाखिल है। ये लोग 2019 में मेरे